कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत। आज का लेक्चर दिल्ली पुलिस में आने वाले मैथ सेक्शन पे आधारित और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दो अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर मिलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 45। देखिए भैया, जब भी कहा जाए दो अंकों वाली संख्या, वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंतर कहा गया है तो अंतर मतलब उनके अंकों का अंतर 5 होगा। आंसर तो ये आ जाएगा। पर आप कैसे करोगे इसको? देखिए, जब भी दो अंकों की संख्या आएगी तो माना कि एक तो इकाई का अंक आएगा और आपका एक दहाई का अंक। इकाई का अंक हमने मान लिया x और दहाई का अंक हमने मान लिया y। आपको केवल समझाने के लिए लगाओगे आप ऐसे ही, दहाई का अंक y मान लिया तो इसका मतलब संख्या क्या आएगी? संख्या आपकी आ जाएगी 10y प्लस x आ जाए, क्योंकि इकाई के साथ एक का मल्टीप्लाई। अब कह रहा अंक पलटने पर बनी संख्या, तो जो रिवर्स नंबर है अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी वो 10x प्लस y बनेगी। अब कह रहा है इनका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस निकालोगे। अब देखो 10y में से y चला जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो यह 9y और माइनस के 9x, यानी 9y माइनस x। इसका मतलब जो भी संख्या होगी उसके अंक का अंतर जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब ये जो 9 से काटने के बाद जो बचेगी वही संख्या है। अब वो कह रहा है कि अंतर जो है 45 है, मतलब संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर 45 है। तो 9 पन्ना 45, यानी उनके अंकों का अंतर कितना होगा? 5। अब वो कह रहा है ऐसी और कितनी संख्याएं बनेंगी? तो देखो मेरा भैया आंसर आ गया 5। ऐसी 4 संख्याएं बनेगी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत क्या होगा जिसके तीनों अंक समान हैं? अरे मेरे भैया, औसत देखो, कहने का मतलब वो संख्याएं कह रहा है 3 अंकों वाली, जैसे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। अब हम नहीं लिखेंगे 4 डॉट डॉट, 5 डॉट डॉट, 6 डॉट डॉट, 7 डॉट डॉट, 8 डॉट डॉट, 9 डॉट डॉट। अब आ गया, अब इनका औसत निकालना। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। तो लो बीच की संख्या के लिए कौन सा आ जाएगा? 5 5 5। कैसे? इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 5 5। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षाकालीन दिनों में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई। अब कह रहा है 1.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा में जल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, वर्षा पानी ऊपर से वर्षा, अब आयतन क्या होगा? जितने एरिया में पानी भरा गया। अब वो कह रहा है कि एरिया और कितनी ऊंचाई तक पानी भरा गया। तो एरिया वो कहिए आपने 1.5 हेक्टेयर। अब आप जानते होंगे 1.5 हेक्टेयर अगर हम इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर दें तो करेंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, इसमें 4 और बटे में 100। अब ये जो आंसर आएगा वो भरे हुए पानी का आयतन आएगा, और यही तुमसे पूछा गया है, और ये आएगा मीटर क्यूब में। आ जाओ मेरे भैया, 1 2 1 2, 1 पॉइंट से 0 निपट गया। 4 15 60, 60 600, यानी वर्षा कितनी हुई होगी? 600 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 600 मीटर क्यूब। ये आज का थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 15% की दर से और शेष 18% की दर से निवेशित किया। 2 वर्ष समाप्त के बाद कुल ब्याज 16,800 रुपए था। साधारण ब्याज का सवाल। तो देखो, सबसे पहले मूलधन उसने कितना दिया? मूलधन लिखना ही नहीं, समझाने के लिए आपको लिख रहे 50,000 रुपए,
और जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो 16,800। अब कब आया 16,800 पे? कुछ राशि को 15% की दर पर और कुछ राशि 18, यानी 15% और प्लस एक्स्ट्रा 3%। देखना भैया 2 वर्ष बाद ब्याज अगर ये आया है, ब्याज हर वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है, तो एक वर्ष कितना, एक वर्ष में कितना होता है? 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 8400 रुपया। एक साल का साधारण ब्याज 8400 रुपया। अगर वो टोटल राशि पर 15% ही देता तो 50,000 का 15% आप निकालते तो आता 7500, 15 अपना 7500, यानी 8400 में जैसे आप 7500 घटाओगे तो कितना बचेगा? 900 रुपया। 900 रुपया ये एक्स्ट्रा क्यों बचा? कुछ राशि एक्स्ट्रा होगी, एक्स राशि होगी, उसका 3% ही 900 है। तो अगर हम 3 से काट दें तो 300, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 3 और ये डबल, यानी 18% पर कितनी राशि लगाई? 30,000। तो 15% पे क्या लगाई? 20,000। अब वो कह रहा वो राशियों का अनुपात बताओ, तो लो भैया 30,000 अनुपात 20,000 कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2:3, और आंसर वाला आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नोट कीजिए मेरे भाई, नोट कीजिए, जल्दी से आप नोट कीजिए। और आपसे एक गुजारिश है, यदि आप नए आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ, हमारे इस वीडियो बनाने में, हमारे इस पढ़ाने में कोई कमी है तो इस कमी को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपसे ऐसी कामना करते हैं कि आप जरूर हमारा सहयोग करेंगे, जरूर इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकारी किसी काम को 300 दिनों में करवाने का दायित्व लेता है। ठीक है, उसने काम 300 दिनों में काम करवा देंगे। वह 300 व्यक्तियों को 60 दिन के लिए नियुक्त कर देता है, यानी 300 व्यक्तियों को लगा दिया उसने और 60 दिन तक उस पर काम करवाया, नियुक्त कर देता है, और आधा काम हो पाता है। मतलब काम का कितना भाग हो पाया? 1/2 भाग, आधा काम हो पाया। इसे वह व्यक्तियों इसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या को कम करके 100 कर देता है। अब मतलब 300 की जगह व्यक्ति कितने रहेंगे? 100 कर देता, 100 कर देता है, यानी आधा काम करवाने के लिए व्यक्तियों की संख्या 100 कर देता है और 120 दिन काम कराता है, यानी काम कितने दिन हुआ? 120 दिन। इनसे कहा आप काम करो कितने दिन? 120 दिन काम कराता है और 20 दिन का अवकाश कर देता है। कार्य को पूरा कराने हेतु शेष अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे? आधा काम हो गया। अगर अब ये आधा काम इनसे कराएं, 100 व्यक्तियों को उसने लगाया और 120 दिन तक काम करवाया, फिर 20 दिन की छुट्टी कर दी। अब 20 दिन की छुट्टी कर दी तो भैया दिन कितने हो गए? देखो 60 दिन ये और 120 दिन ये, 60 और 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180, और 20 दिन की छुट्टी, यानी काम हो गया कितना? 200 दिन, और टोटल काम कितने दिन का था? 300 दिन। बचा कितने दिन का? 100 काम, 100 दिन का काम बचा। अब कितने व्यक्ति नियुक्त करें कि काम हो जाए? आधा काम ये हुआ, आधा काम ये हुआ, मेरा काम हो गया पूरा। आधी से आधी इसको कैंसिल कर लो आराम से करने के लिए। देखो इन दोनों में 100 कॉमन है तो 00 00 और 00 100 काट दिया, कॉमन था। ये तुम्हारा आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा 120 और प्लस के मेरे भैया कितना आ जाएगा? 60। तो कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाएं शेष दिन में काम कराने के लिए? 60। ठीक है सर, नोट करिए आप लोग नोट करिए। और ये 100% विश्वास है आप लोग सेलेक्ट होंगे अगर आप मेहनत करोगे। कहा जाता है कि जो जितनी प्रैक्टिस करता है भगवान उसका उतना साथ अवश्य देता है। चलिए, को कतार में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक कतार में 9 10 15 कंचे हो और संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो उसके पास कंचों की संख्या कितनी है? तो देखो भैया कतार में उसके पास प्रत्येक कतार में 9 रखता है, कहीं 10 रखता है, कहीं 10 संख्या 15 है। तो कहने के मतलब है
उसके पास कितने कंसे होने चाहिए जिससे समान संख्या में रखती। तो कहने का मतलब हम ऐसे के लिए क्या निकालेंगे, इनसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, मतलब वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए 3 त्रिका 9, 10 के लिए 2 पंचे 10, तो 2 लिख दिया 5 लिख दिया, और 15 के लिए 5 दिया 15, मतलब ये तो उनका एलसीएम आ जाएगा। यानी ऐसी संख्या होगी जिससे ये सब कट जाएंगे, ये सब इस संख्या को काट देंगे। लेकिन वो कहे क्या रहा, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग के लिए भैया जोड़ा जरूर होना चाहिए। इसका जोड़ा है, 2 का जोड़ा नहीं है, ढूंढ देंगे। 5 बेचारा, उसकी भी शादी करवा देंगे, ये 5 आ जाएगा। तो बोलो 5 0, 5 दूनी 0 और 3 त्रिका 9, बोलो पूर्ण वर्ग, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 900। बोलो कितनी हो जाएगी, 900। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की मासिक आय 6,900 रुपया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की मासिक आय 6,900 रुपया है। 6,000 का इधर सैकड़ा हजार, 6,900 नहीं है, 69,000 है भैया, 69,000 रुपया है। अब क्या कह रहा है, ए बी और सी के खर्चों का ए अपना 70% खर्च करता है, यानी 7/10। बी अपना कितना खर्च कर देता है मेरे भैया, बी करता है 80%, 80% की वैल्यू 2, 4/5, 4/5। और सी कितना खर्च करता है, सी खर्च करता है 92%, तो 92/100। और कह रहा है उनकी बचत का अनुपात, यानी उनकी बचत का अनुपात कितना दिया गया है, 15:11:10 है। तो आपको ये बताना बी की मासिक बचत क्या है, बी की मासिक बचत क्या है। देखते हैं, बी की मासिक अगर बचत पूछ रहा है तो इसका मतलब 11 से वो नंबर कटना चाहिए। ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्या ये 11 से कट जाएगा, 6 5 11, 7 से ये नहीं कटेगा, तो इस सवाल को लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आंसर क्या होगा, 33। आंसर कितना हो जाएगा, 3300। वैसे कैसे निकालोगे, वैसे इस तरह निकालेंगे। देखो मेरे भैया, अगर मान लो दो संख्याएं कटती होती तो ये देखो, उसकी आय है 10, 3 खर्च करता तो सॉरी 7 खर्च करता तो बचत कितना है, 3। लेकिन वो कह रहा बचत तो भैया 15 है, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ और यहाँ कर देते। बोलो मेरे भैया आ गया। अब कह रहा है बी 5 कमाता है, 4 खर्च करता है, 1 बचाता है। लेकिन वो कह रहा बचत तो 11 है, तो 11 का यहाँ गुणा, 11 का यहाँ गुणा, 11 का यहाँ गुणा। ऐसे ये कह रहा है ये 100 कमाता है, 92 खर्च करता है, 8 बचाता है। लेकिन बचत तो 10 है, तो 10 होने के लिए इसमें हम 10/8 कर देते हैं। अब देखना मेरे भैया, ये आय का अनुपात दिया गया है, आय निकालोगे तो एक ही आय 50 ढाइयां 50 रुपए ए बचाता है, आय है। बी की आय कितना है, 11×5 = 55 है। और सी की आय निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 गुणे 8 गुणे 10, तो 8 से काटोगे 8 गुणे 10, यानी ये हाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ा, इसमें 10/8 करना पड़ा, तो इसको लो काट देंगे। देखो 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 पंचे 10, 125। अब ये आय आ जाएगी, ये आय तो 125 और 55 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 50 20 180, 180 50 230, यानी 6 9 डबल नहीं 000 का मान 230 है। तो क्या बताना है, बी की बचत मतलब कितने का मान निकालना है, 11 का, 0 0 23 दिया 69, तो 30 और 33। ठीक है सर, किस तरह लगा देंगे, अगर दो संख्याएं 11 से कटने वाली मिलती। चलिए आप ही तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
ये करा रेल यात्री, पहले नंबर ऑप्शन लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये है 2, 4, 1 और ये शायद 4 बार बार लिखा है तो 4 नहीं होगा, कुछ भी लिख दो 5। देखो करा एक यात्री रेलगाड़ी बिना रुके 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और विराम के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विराम के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय घंटों में, मतलब बचत पूछ रहा है। तो देखो उससे कहें कि मत रुक, जब हम चलाएंगे तो 600 किलोमीटर की 600 किलोमीटर की दूरी अगर हम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो ये भैया 75 से काट दो, कितना आ जाएगा, 25 से काटो, ऐसे करो 25 या 75 और इसको काटेंगे 25 चौको 100, 6 गुणे 4 आया, 3 दूनी 6, तो इसे कितने घंटे लगे, 8 घंटे। और कोई व्यक्ति हमसे बुरा बड़ा व्यक्ति चलाता है तो वो रुकता है, तब उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर उसे घंटा लगेगा 10। तो बोलो कितने घंटे की बचत हमने की, बोलो मेरे भैया 2 घंटे की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र पेन का डिब्बा 24 रुपए में 8 की दर से खरीदा। ओ माय गॉड, 24 रुपए में 8 की दर से खरीदा। सीपी उसका कितना है, 24 रुपए में 8 की दर से खरीदा, ये उसका सीपी। और उसने 45 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। बेचा जब उसने मेरे भैया 45 रुपए में 9 की दर से बेचा। देखो 8 या 24, 3 और 9 पना 45, 3 की दर से खरीदा और 5 की दर से बेच दिया उसे। अब ये कह रहा है यदि पूरे सौदे में उसे 240 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ मेरे भैया बताओ, 2 का, और 2 का मान दिया है 240। तो वो तुमसे ये कह रहा है कि बताइए कितने पेन थे इस डिब्बे में, 120। तो नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे, 120। क्यों, ये आया 3 पेन, 3 पेन लिए उसने, 3 रुपया पर पेन, ये 5 रुपया पर पेन लिए। तो वो ये कह रहा है एक पेन पर 2 का फायदा हुआ और रुपया 240 का फायदा हुआ, तो कितने पेन होंगे, 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हम्म 6:5, तीसरा है 2:5, चौथा है 5:3। चल क्या करा, दो संख्याएं पी तथा क्यू, दो संख्याओं पी तथा क्यू इस प्रकार है, पी का 2% क्यू के 2% का योग, 2% ऑफ पी प्लस 2% ऑफ क्यू का योग, आगे करा कॉमा, पी का 2% क्यू का 6% का योग, 2% पी 6% क्यू का जो योग है वो के योग का 2/3, ये मतलब है 2/3। सॉल्व कर लो भैया, देखो 2% हटाओ, 2%, 2%, यहां से 2% हटाओ, यहां से 2% हटाओगे तो 2 किया 6, 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 3p 3q, p 3 p और 2p, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2p और 6q। सॉल्व करेंगे, 3p में 2p चले जाएंगे p और ये 3q आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो p के दुगने और q के 5 गुने का अनुपात बताओ। p के दुगने, अब करा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p/q 3:1, तो p का दुगना 6, q का 5 गुना 5, आंसर कितना होना चाहिए, 6:5। तो ये वाला हो जाएगा अपना 6:5। नोट करिए भैया, नोट करिए, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया आपके नजरों के सामने है, ऑप्शन लिखते हैं। ये 2500,
तीसरा है 3000, चौथा है 2950। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? ये कहा ए अपनी आय का 65% ए और बी वस्तुएं खरीदने में खर्च करता है। ओ भाई, ए व्यक्ति है, उसने 65% रुपया अपना खर्च कर दिया वस्तुओं को खरीदने के लिए। मतलब अगर उसकी कुल आय 60 रुपया है तो ये 100 रुपया है, काट दो उसको। तो ये काटोगे 5 से 13 और 5 से 20। अगर उसकी टोटल इनकम कितनी है तो 13 रुपया खर्च कर देता है दो वस्तुओं को खरीदने में, जो कि ए और बी। अब कह रहा है ए वस्तु खरीदने के लिए 1800 रुपए, लो ए की कीमत है 1800 और बी वस्तु खरीदने के लिए 3270, बी वस्तु खरीदने के लिए 270। टोटल खर्च कितना? 07820 कितना रुपया खर्च करता है। तो उसकी बचत क्या है? अच्छा, अब बचत निकालोगे तो बचत कितना आ जाएगा? 60। तो भैया सीधा 7 का मल्टीपल देख लेते, क्या ये 7 से कटेगा? हटो हटो, ये 7 से कटेगा, 7 या 21 हो जाएगा। 21 हमें लगता है हो जाएगा, 7 से काटे, 7 या 21 और 21 हो गया 8, 85 नहीं कटेगा, 7 को 28, 7 15 नहीं कटेगा। अरे क्यों लगाने की कोई ना झंझट ना बेफालतू लगाते, कुछ भी नहीं करना है। बचत 7 है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यही हमारा आंसर है। अगर मान लो निकालना भी चाहते हो तो आप जोड़ लो इसको, ये आया। और ये तुम्हारी उसकी क्या चीज है? खर्च। तो ये 13 की वैल्यू तुम्हारी दी गई 5070। बचत पूछ रहा 7 की वैल्यू, 13 से काट दो, 13 चौको 52, 13 तिया 39, 39 11 बचा, 13 निम्मा 117, ये लो भैया। 7 का गुणा करेंगे 7 निम 63 और 7 तिया 21, 21 और 6 27 आ जाएगा क्वेश्चन। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने ऑप्शन से पूछते हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से टूटेगा? इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस कराने के लिए आपका भाई आपके साथ है। इस वजह से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज और प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, एक वितरक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 24 रुपए का लाभ कमाता है। तो भाई दिस इज सीपी, एसपी और एमपी। लो, एमपी अगर 100 है तो वो कितने परसेंट की छूट देता है? 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 5 की चीज 1 छोड़कर 4 कर दी, ठीक है। फिर भी वह कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 24% का। तो भाई तो ऐसा करो, 24% का मतलब हो गया, अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो 124 में 20। अब इसे भी 124 बनाओ, तो इसे 124 बनाओगे, ये तो 100 रहेगा, तो कितने का गुना करना पड़ेगा? देखो भैया, 31 का, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 31 का इसमें गुणा कर दो, तो 5 15 और ये तुम्हारा आ जाएगा 124। अब रियल मान आ गया, सीपी एसपी एनपी का रेशियो आ गया। अब कह रहा है यदि वस्तु की लागत 10% बढ़ जाती, बढ़ा दो 10%, 10% बढ़ाओगे तो 110 आ जाएगा। और अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे ताकि लाभ पूर्ववत बना रहेगा? यानी कितने की छूट दे, कितने की छूट दे पूर्ववत, मतलब लाभ कितने परसेंट का हो रहा था? 24% का हो रहा था, तो वो कह रहा है 24% ही बना रहे। तो 110 का 24% निकालो, बहुत सरल होता है, देख लो मेरे भैया। 110 गुणे 24% लाभ, सीधा निकालेंगे, सीधा 0 से 0, 11 का गुणा करना होता है, ये आ जाएगा 4, 4 2 6, 2 1 3, 1 और कितने के बाद पॉइंट इतना। अब कितने की छूट दे दे 155 में से? तो पॉइंट लगाएंगे, नीचे दिख रहा है, देख ले कब दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है मेरे भाइयों, क्योंकि वीडियो भी अपना भाई आपका भाई अकेले ही बनाता है। तो पॉइंट 6, यहाँ कितना बचा? 4, 14 में से 6 भी कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचा? 4 में से 3 गया 1 बटे 155 और गुणे में 100 करोगे तो 1 0 तो इस पॉइंट को लगाने में खत्म हो गई। अब काटो, कितनी बार जाएगा? 155, 155 ये तीनों आएगा 55, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और तुम्हारा 0। अब कितनी बार जाएगा? 15 दूनी यानी 12 बार। क्यों? 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, 30 है 31। तो नोट करो भैया, नोट करो, आज का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद आपके 2 अंडर रूट 10 क्या कह रहा है?
ये कह रहा है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4√2 विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना। मतलब जिसका हमें विकर्ण निकालना, उसका जो क्षेत्रफल है, लो हमने निकाल दिया, उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। कह रहा उस वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है जिसका विकर्ण कितना है 4√2। तो लो 4√2 का स्क्वायर और बटे में 2। अब आप सोच रहे हो कि बटे 2 क्यों कर दिया, तो 1 मिनट इंतजार करो, अभी फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। तो ए स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 4 चौको 16, 16 80 आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 16 80, 4/5, 4√5। और विकर्ण पूछा गया है तो विकर्ण क्या होता है भैया, a√2। इसका मतलब 4√5 गुणे √2, ये लो अपना, तो आ जाएगा 4√10। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको एक फार्मूला बता दें विकर्ण वर्ग के लिए। तो आप जानते हैं विकर्ण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, विकर्ण को अंग्रेजी में कहा जाता है डायगोनल। तो देखो अगर कहा जाए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो इसको कहा जाएगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ये होता है a√2 यानी भुजा√2। अगर यही कह दे आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण होता है √L² + D²। अगर यही कह दे आपको घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, ये होता है a√3, a√3, जहां a घन की भुजा है। अगर यही आपको कह दे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो सुनना मेरे प्यारे भाई, अरे ये क्या लिख रहे हम यार, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + D² + H²। ठीक है, ये अपना डायगोनल वाला अगर फार्मूला आएगा तो इस तरह। अब कह रहा है यदि घन का विकर्ण दिया गया है, इफ गिवन दैट द डायगोनल, घन नहीं, वर्ग, वर्ग का विकर्ण दिया गया है, विकर्ण दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। हाँ दिख रहा है मेरे भाई। तो ये होता है, किस तरीके से पढ़ेंगे आप, इस तरीके से पढ़ेंगे। एक प्यारे से चैनल MP कैंपस यूट्यूब चैनल फॉर फ्री फॉर ऑल द साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है 41:45, सेकेंड ऑप्शन है 64:41, थर्ड ऑप्शन है 45:41 एंड फोर्थ ऑप्शन है 41:64। क्या कह रहा है, ये कह रहा है योजना ए में ₹24,000 की धनराशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, और योजना बी में 24,000 की धनराशि, मतलब धनराशि सेम हो गया, 5% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। तो ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात, देखो सुनो, जब राशि समान है तो ब्याज बचा कितना, आर और टी पर बचा। तो अगर साधारण ब्याज के लिए 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, RT%, तो आर इसकी क्या है, रेशियो रेट है 8 और गुणे 2%, बस इतना ही आएगा। लेकिन यही चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसके लिए ब्याज की दर कितनी दी गई है आपकी, 5%। तो 2 वर्ष के लिए क्या होता, R + R गुणे 100%। तो आप करेंगे 5 5 10, यानी 10.25, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आराम से देख लो, इस पॉइंट को अगर हटा देंगे, मान लो एक बार और लिख रहे तो डबल जीरो लग जाएगा, और ये L 25 8 200 हो जाएगा, और 25 8 64 आ रहा, यही वाला उत्तर मुझे लग रहा है। तो एक बार देखेंगे, 2500 को 200 और कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, तो 100%
आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो आपको दिया गया है। नोट कीजिए मेरे प्यारे से भैया बहन, जल्दी से नोट कीजिए। ला 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 ला।